विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सोनपुर में सदियों से मेला लगता रहा है। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से मशहूर इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक की खरीद बिक्री होती थी। लेकिन बदलते जमाने के साथ इस मेले ने कई बदलाव देखे। वन्य जीव कानून को लेकर हाथी की खरीद बिक्री पर रोक लग गई। बावजूद इसके गंडकी तट पर हाथी स्नान के विहंगम दृश्य को देखने को लेकर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी सोनपुर का रुख करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से मेले के आयोजन पर ग्रहण लग गया है। ये बढ़ते हुए कोविड को देखते हुए सोनपुर मेले का आयोजन स्थगित करने का निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया है। वो बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होगी मेले के कारण, इसलिए यह निर्णय अभी कोरोना को देखते हुए किया गया। अब मेला जब लगता है लंबे समय तक उसकी भीड़ लगती है और उससे कहीं न कहीं जिस प्रकार से भी पूरे दुनिया में पुनः कोरोना ने दोबारा स्पीड पकड़ा है, तो जनहित में हम समझते हैं कि यह उचित नहीं है कि उस बड़े आयोजन को किया जाए। हालांकि आरजेडी के स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद ने राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगाई और मेला लगने देने के लिए पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने यह सुझाव नहीं माना। रामानुज प्रसाद का कहना है कि जब संगम पर स्नान होगा, इसमें लाखों लोग नहाने आएंगे, तो फिर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आर्थिक गतिविधि क्यों नहीं की जा सकती है। मॉल और बाजार खुले हैं, ऐसे में परंपरागत मेले को रोकना कहीं से उचित नहीं। हमारे पूरे न सिर्फ सोनपुर, हाजीपुर, बगल के ज़िले, राज्य के कई मैंने लगभग सभी ज़िले के लोग, इवन देश के कश्मीर के लोग, सभी लोग आकर के वहाँ सोनपुर मेला में अपने रोज़गार को लगा कर के, और मैं समझता हूँ कि इतनी कमाई करते थे कि साल भर की उनकी आर्थिक गतिविधि उससे संचालित हुआ करती थी। इस मेला को सरकार अपनी अक्षमता दिखाते हुए कोरोना के नाम पर, अब कोरोना में चुनाव करा सकते हैं, कोरोना में सारी आपकी प्रक्रिया हो रही है, सारे कार्य आप करवा रहे हैं। आप उसी में सोनपुर मेला में हमने डीएम से बात किया तो कहा नहान होगा, कल ही की बात है कि लोग नहाएंगे, नदी में समूह में नहाएंगे, और आप कारोबार नहीं करने देंगे। आप मॉल खोलवा दिया, आप दुकानें खुल गई, बाजार खुल रहे हैं, आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हो। कारोबारियों के खिलाफ ये सरकार का हथकंडा है। सोनपुर में यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की बात ही कुछ और है। गंगा गंडक के संगम पर बसा सोनपुर अपने अध्यात्म, मठ मंदिर और मेले के कारोबार के लिए जाना जाता है। कहते हैं यहाँ गज ग्राह की लड़ाई में भक्त की पुकार पर भगवान पहुंचे थे, और यही वो जगह है जहाँ एक ही छत के नीचे हरि और हर यानी विष्णु और शिव स्थापित हैं, जिसे दुनिया हरिहर नाथ के नाम से जानती है। सोनपुर का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो घाट देख रहे हैं गंडकी नदी के तीरे यानी नारायणी और हाजीपुर सोनपुर का जो दोनों ये किनारा है, यहाँ पे 7 से 10 लाख लोग की भीड़ उमड़ती है पवित्र स्नान को लेकर। और जो मान्यता है उसके अनुसार जो तट है गजेंद्र मोक्ष स्थानम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे मगरमच्छ और गज यानी हाथी की लड़ाई में जब मुश्किल स्थिति थी तो गज यानी हाथी ने भगवान विष्णु को याद किया था, अपने आराध्य को, और भगवान विष्णु ने अपने जो भक्त हैं उनकी पुकार पर उनकी मदद की थी हाथी की। और यही वजह है कि ये जो स्थान है गजेंद्र मोक्ष स्थानम के नाम से जाना जाता है। गज और ग्राह की लड़ाई को लेकर भी जाना जाता है, और पवित्र स्नान जो है इसको लेकर सदियों से यहाँ पे जो परंपरा चली आई है, लोग पवित्र स्नान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन कोरोना संक्रमण वायरस का ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से इस बार मेला नहीं लग रहा है, लेकिन स्नान को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जरूर की जा रही है। 3 दिन का मेला लगेगा गंगा स्नान का। धार्मिक चीज़ जो मानने वाला लोग है, गंगा को मानने वाले भगवान हरिहर नाथ को, वो लोग आके स्नान करेंगे, गंगा स्नान करके जाएंगे। मेला नहीं लग रहा है, मेला नहीं लगेगा, दुकान नहीं रहेगा, फूल प्रसाद का दुकान रहेगा,
लोग गंगा जी पूजेंगे तो लेंगे माला फूल, जल चढ़ाएंगे बाबा को और जाएंगे। तो कोरोना के कारण, तो कोरोना में नहाने में दिक्कत नहीं है, दुकान में दिक्कत है, इसलिए कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए जो है कि मेला दुकान नहीं लगाया जा रहा। तो नहाने में तो भीड़ होगा ना। तो भीड़ होगा, जो धार्मिक मानने वाला लोग है, ऐसे सरकार की तरफ से तो रोक है कि मेला नहीं लगेगा, लेकिन धार्मिक लोग मानने वाले उसका व्यवस्था है, अपना स्नान कर रहा है, जा रहा है। सवाल यही उठाया जा रहा है कि जब पवित्र स्नान हो सकता है, मंदिर में दर्शन जारी रहेंगे, तो फिर व्यावसायिक गतिविधियां क्यों रोकी जा रही है। इधर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। पवित्र स्नान के लिए सोनपुर में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। स्नान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नदी में भीड़ नियंत्रित करने और गहरे पानी में जाने से श्रद्धालुओं को रोकने के लिए बांस बल्ला लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सोनपुर में जगह जगह बांस बल्ला लगाकर भीड़ नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उमड़ने वाले भीड़ को लेकर सोनपुर में जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है प्रशासन की ओर से। साथ ही साथ चाहे वो काली घाट से लेकर हरिहरनाथ मंदिर तक या फिर नदी किनारे नारायणी में चारों ओर जो है भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने यहाँ पे रेलवे के साथ और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी बैठक की है, लेकिन स्नान होगा, मेला जो है वो नहीं लगेगा। चूँकि कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतते हुए ये फैसला लिया गया है। और क्या कुछ रंग जो नज़र आते थे मेला के और क्या कुछ फिलहाल नज़ारा है, ये देखने के लिए चलते हैं हम सोनपुर में मेला क्षेत्र में। हरिहरनाथ मंदिर में ऐसे तो साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को संगम पर स्नान और हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक का खास महत्व है। यही वजह है कि हाजीपुर सोनपुर के तट पर करीब 10 लाख श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर जुटते हैं। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक की परंपरा पुरानी है। यहाँ हरि और हर एक ही शिवलिंग में विराजमान है। आगे अग्रभाग में विष्णु हैं, पीछे शिव हैं। स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है। जो स्थापना दिवस कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और महादेव उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। गंडकी गंगोर मध्ये क्षेत्रम हरिणाविधम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्। यह पद्म पुराण का श्लोक है। गंगा और गंडकी का यहाँ संगम है। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिणाविधम, गंगा और गंडकी के संगम के स्थित हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। तत्र स्नात्वा, यहाँ जो स्नान करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, शरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है। ऐसा यहाँ का महत्व है। आजन्मम संचितम पापम ज्ञाना ज्ञान कृतं च यत् मदवंशे योस्ति धर्म कदा क्षेत्र गमिष्यति। इसका मतलब हुआ कि आप अपने जन्म में कोई भी पाप संचित यानी इकट्ठा करना, किसी तरह का पाप अगर हो गया हो और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आकर के जलाभिषेक करके शरणामृत पान कर लेते हैं, उनका वंश का पाप धुल जाता है। यह पद्म पुराण का श्लोक बताता है। फिर भगवान विष्णु स्वयं यहाँ आकर के ग्राह को मारे हैं और गज का फंद छुड़ाए हैं। गजेंद्र मोक्ष यहीं हुआ है। जब हाथी और घड़ियाल आपस में लड़ा है तो लड़ते लड़ते जब यहाँ आया है, हाथी डूबने लगा है संगम के पाट में, तो हाथी ने भगवान को पुकारा है, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। भक्त का पुकार सुनकर भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आकर के ग्राह को मारे हैं, गज का फंद छुड़ाए हैं। गजेंद्र मोक्ष यहीं हुआ है। जो हाथी के पुकार पर यानी जानवर के पुकार पर भगवान आए हैं। और हम लोग तो नर हैं, इंसान हैं, कोई भी कामना करके महादेव का ध्यान करेंगे, यहाँ सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। गज और ग्राह की लड़ाई के प्रतीक चिन्ह सोनपुर में मूर्ति के तौर पर जगह जगह मिल जाएंगे। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से सोनपुर प्रवेश करने पर गजग्राह चौक पर दुकानदार काफी चिंतित हैं। आम समय में कार्तिक पूर्णिमा सामने हो तो यहाँ का नजारा अद्भुत होता है, लेकिन इस बार यहाँ सन्नाटा पसरा है। प्रशासन के रुख को लेकर स्थानीय दुकानदार भी काफी दुखी हैं।
हाजीपुर से सोनपुर गंडकी के ऊपर पुल से उतरते ही ये पूरा जो क्षेत्र है, मेला क्षेत्र, ये एक सप्ताह पहले से ही पूरे तरीके से गुंजायमान होता है और पूरा इलाका जो है एक तरीके से रंगीन होता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा करीब करीब स्थिति है। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे, जानते हैं किस इस बार मेला की क्या स्थिति। मेला का स्थिति तो कोरोना काल में देखिए रहे हैं कि इस तरह से लॉकडाउन चला। लॉकडाउन के बाद हम लोग आशा रखे कि हम लोगों को 2 रुपया कमाएंगे, तो सरकार इस पर हम लोग पूरा विश्वास किए थे कि अगली बार सरकार लोग कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन वो सरकार नाकाम हो गई। दूसरी बात ये हुआ कि कहने का कारण ये हुआ कि हम लोगों को जो ये सरकार है जो जनसभा को इतना संबोधित करते हैं, इतने सैलाब में इतने भीड़ जुटाते हैं, भीड़ जुटा के लोगों को कोरोना, उसके लिए कोरोना नहीं है, लाखों लाख आदमी को संबोधित करते हैं, वहाँ भीड़ जुटता है तो उसके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ के लिए बाबा हरिहर नाथ को जो जन्मों सदियों से कोई नहीं जानता है कि कितने वर्ष से लोग यहाँ आके जल दे रहे हैं, वहाँ जल देने के लिए लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं कोरोना काल में जल नहीं चढ़ेगा, मंदिर बंद रहेगा। इस बार तो सोनपुर मेला लग नहीं रहा है कोरोना के कारण। पहली बार हम लोग के इतिहास में सोनपुर मेला नहीं लग रहा है। मेरे जब से हमें याद है सोनपुर मेला लगते आ रहा है, फर्स्ट टाइम सोनपुर मेला है। सो इस बार कोरोना के कारण सरकार की तरफ से अलाउड नहीं हुआ है, तो सरकार को जबकि रेवेन्यू का ही बहुत नुकसान है। लास्ट ईयर इस मेले का 3.25 करोड़ में ऑक्शन हुआ था। हम लोगों ने अनेक स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण इस पर कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। पदाधिकारियों से बात करने पर डीएम साहब छुट्टी पे हैं, जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ बताया नहीं जा सकता है। इस ढंग का जवाब उन लोगों से मिल रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि प्रशासनिक उदासीनता है, उनकी कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम मेले को चलाया जाए। सरकारी जमीन पर मेले का मुख्य आकर्षण होता था। इस जमीन के डाक से हर साल सरकार को अच्छी खासी आमदनी भी होती थी। कहते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से भी महंगी होती है सोनपुर मेले की जमीन। लेकिन इस साल मेला नहीं होने से लोग मायूस हैं। सोनपुर मेला का सबसे प्राइम लोकेशन है ये नखास का क्षेत्र, और इस क्षेत्र का यानी सरकारी क्षेत्र है ये, और ऑक्शन होता है प्रतिवर्ष। और यहाँ की कीमत जो है वो इतना ज़्यादा कि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो मेला लगते हैं ट्रेड फेयर, उससे भी महंगी ये ज़मीन होती है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के दर से यहाँ पे ज़मीन मुहैया हुई थी, और ये पूरा इलाका जो है वो गुलजार रहता है मेला के समय में। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा सामने आ गया, अब अभी अगर स्थिति देखें तो बिल्कुल यहाँ पे लगभग सन्नाटा सी स्थिति है, और लोग जो पूरे साल मेला का इंतजार करते हैं उन्हें भारी निराशा हाथ लगी है। सोनपुर मेले की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को साल भर की रोजी रोटी की कमाई हो जाती थी। करीब 5,000 घरों के जीवन यापन का जरिया था सोनपुर मेला। इसका इंतजार यहाँ के लोग साल भर करते थे, लेकिन इस बार उनका इंतजार बेकार गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाले दुकानदार और व्यवसायी के साथ देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले कारोबारी भी इस बार निराश हैं। हर साल जो रौनक रहता था खत्म है, इस बार खत्म है। हाँ, इस बार जो सोनपुर विश्व प्रसिद्ध मेला था, इस बार नहीं लगने से ग्राफ गिरेगा। दिक्कत है कि मेला का आमदनी खत्म है। ऐसो वाला जो आमदनी जो मजदूरा के मजदूरी खत्म है, जमींदार के जो आ रहा था 2 पैसा आ रहा था से वो भी खत्म है। अब ये सब ऐसो नहीं, आमदनी नहीं रहेगा। हाँ, स्थानीय लोगों को भी जिनकी ज़मीन है, जो धंधा करते हैं, उनका रोजी रोटी मर गया। सरकार का भी इस पर ध्यान है कि जिसका रोजी रोटी नहीं चलेगा उसकी व्यवस्था कैसे होगी। सारी दुनिया जब खुल गई, लोग बाजार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मॉल खुल गए, होटल खुल गए, तो मेला खोलने में क्या है, मेला का भी गाइडलाइन होना चाहिए था कि भाई मेला में जाइए तो इस व्यवस्था के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, दुकान लगाइए। दुकान तो शहर में लग रहा है, ये नहीं ना बस पर जहाँ आदेश है कि 3 व्यक्ति को बैठाना है तो 13 को बैठा के ले जा रहा है, तो उसके लिए कोविड-19 नहीं है, मेला के लिए है। लग ही नहीं रहा है, कोई आवागमन कोई हो ही नहीं रहा है, न सरकार कोई ध्यान दे रही है न कुछ। हमारे स्थानीय विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
पहले क्या स्थिति थी और इस समय? अभी तो पूरा भरा पड़ा रहता था, अभी कुछ नहीं है, व्यवसाय का तो कोई उपाय ही नहीं है। सब कुछ समझिए कि एकदम अथी हो रहा है। मेला से बहुत बढ़िया व्यवसाय होता था, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी भी चलता था। इस बार कुछ नहीं है मेला में। मेले में पहले राज रजवाड़े अपनी सेना के लिए घोड़ा हाथी खरीदने को लेकर सोनपुर का रुख करते थे। इनका पूरा कैंप सोनपुर में सस्ता था। दिन में खरीदारी और रात में मनोरंजन का इंतजाम रहता था। ये परंपरा थिएटर के रूप में आज भी कायम है। इस बार थिएटर पर भी सन्नाटा पसरा है। सोनपुर मेला अपनी खरीदारी के लिए तो विश्व विख्यात है ही है, लेकिन साथ ही साथ मनोरंजन के बड़े साधन के तौर पे भी इसका नाम है। और ये देखिए किस तरीके से ये मंच जो है वो बना हुआ है और थिएटर को लेके मंच सजता है और आधा दर्जन से ज़्यादा थिएटर प्रतिवर्ष यहाँ पे लगते हैं और पूरी रात जो है लोग दिन में खरीदारी और रात में मनोरंजन के साधन के तौर पे यहाँ पे समय गुजारते हैं और इस तरीके से पूरी रात ये पूरा इलाका जो है वो गुलजार रहता है। लेकिन इस बार जैसे ग्रहण लग गया हो, कोरोना संक्रमण वायरस को लेकर जो स्थिति बनी है और प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसमें मेला नहीं लग रहा है, लिहाजा कोई भी गतिविधि जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा कभी याद नहीं रहा हो यहाँ के स्थानीय लोगों को कि जब मेला का आयोजन न हुआ हो, लेकिन इस बार जो परिस्थिति है इसको लेकर न सिर्फ सोनपुर गांव के लोग बल्कि दूर दराज से आने वाले व्यवसायी भी जो हैं वो परेशान हाल हैं। सोनपुर में हर वर्ष कश्मीर से सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी व्यवसायी आते हैं और लगभग 250 दुकानें गर्म कपड़ों की लगती है। इस बार ये बाजार भी सूना रहेगा। खास तौर पे पश्मीना का शॉल और उलेन कपड़ों के लिए ये पूरा मार्केट जो है वो जाना जाता है और कश्मीर से जो व्यवसायी यहाँ पे व्यवसाय करने को लेकर आते हैं, न सिर्फ उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है बल्कि जो दोनों ओर घर बने हुए हैं आगे में उनका जो अस्थायी दुकान है उससे पूरे वर्ष भर की लगभग इन्हें आमदनी होती है। लेकिन इस बार मेला न लगने से और व्यावसायिक गतिविधियों पे पाबंद लगाने को लेकर इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मॉल खुले हैं, बाजार खुले हैं, स्नान के लिए लाखों लोग जुटेंगे तो मेले में कारोबार करने की अनुमति क्यों नहीं है। सोनपुर का ये मीना बाजार और हमारे दोनों ओर जो यहाँ पे अस्थाई ये देखिए घेरा बना हुआ है और ये जो शटर या घेरा है या अस्थाई घेराबंदी है, मेला के समय में ये खुल जाता है और ये दुकान में तब्दील हो जाता है। पूरे वर्ष जो है ऐसे ही रहने के बाद मेला के समय में गुलजार हुआ ये इलाका पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों का और जीविकोपार्जन का साधन होता है। लेकिन इस बार जो परिस्थिति बनी है उसको लेकर लोग परेशान हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ये गुहार लगाई कि कम से कम जो स्थानीय लोग हैं यदि बाहर के लोग ना आए तो उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन उनकी बातों को प्रशासन की ओर से नहीं सुना गया और लिहाजा लोग जो हैं अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हाल हैं। कैमरामैन अशोक के साथ रजनीश, जी मीडिया, सोनपुर।